खंडवा लोकसभा उपचुनाव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खंडवा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनासा से फोन पर संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा की जनता को बाईपास और पीने के पानी के लिए शुद्ध नर्मदा जल उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों ही योजनाओं के लिए पहले ही बजट स्वीकृत किया जा चुका है और काम शुरू हो गया है। वह स्वयं इन कामों की निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही खंडवा के लोगों को यह दोनों सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। खंडवा के नगर निगम चौराहे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नंद कुमार सिंह चौहान को याद करते हुए कहा कि यह चुनाव राजनीतिक दलों को मतदान करने के साथ ही नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने के लिए भी है। तोमर ने कांग्रेसी नेताओं के द्वारा की जा रही अभद्र भाषा पर कहा कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब राजनीतिक दलों के पास कहने को कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों को दिए जा रहे कफन के पैसे भी छीन लिए, इसलिए सरकार गिरी। भारत माता की। भारत माता की वंदे। उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। आज मैं जब यहाँ आया तो पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि कांग्रेस के नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि उनके पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मानते हैं कि 1.25 साल तक उन्होंने कोई उपलब्धि नहीं की। मैंने कहा उन्होंने कहा था किसान का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता किसी नौजवान को मिला नहीं। यह जनता के साथ वादा खिलाफी कांग्रेस की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी उपलब्धि क्या है, तो मुझे वो बोलने लगे आप बताओ। तो मैंने कहा कि शिवराज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में बुजुर्गों के लिए एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम था तीर्थ दर्शन योजना। उस योजना के माध्यम से गरीब आदमी बुढ़ापे में सरकार के खर्चे पर चारों धाम की यात्रा करके आता था। उस योजना को बंद करने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया। शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना बनाई थी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गरीबों की बेटियों के हाथ पीले करेंगे। कमलनाथ जी ने कहा कि शिवराज सिंह 25,000 देते थे, मैं 51,000 दूंगा। न 51 मिले और ना ही 25,000 मिले। किसी बेटी के हाथ पीले करने का काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। गरीब की लाश पर से कफन खींचने का भी पाप किया। इसके कारण कांग्रेस की सरकार डगमगाई और कांग्रेस की सरकार भरभरा के गिर पड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों को खंडवा शहर की इस महत्वपूर्ण चुनावी सभा में शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांधाता विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सभा में लेट हो गए। खंडवा में केंद्रीय मंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित जनसमूह को फोन के माध्यम से चुनावी भाषण दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खंडवा में बाईपास बनाने और शुद्ध नर्मदा जल उपलब्ध कराने की योजना का जिक्र करते हुए दोनों ही काम के लिए बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है, काम शुरू हो गया है और जल्द ही सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर खंडवा की जनता से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए बढ़ती महंगाई के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के चिल्लाने से महंगाई कम या ज्यादा नहीं होती है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसका असर देश पर भी है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है और सरकार की नजर महंगाई को संतुलन करने की दिशा में है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायकों और नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस
अप्रासंगिक हो गई है और कोई भी नेता डूबते जहाज में सवारी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वह स्वयं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कांग्रेस के बोलने से महंगाई नहीं बढ़ती और न घटती है। कांग्रेस को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना है। लेकिन जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है। देश अभी कोरोना महामारी से निकल रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी आती हैं। महंगाई का विषय केंद्र सरकार के संज्ञान में है, इसको संतुलित करने के हर संभव प्रयास किए जाए। कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, कांग्रेस का नेतृत्व दिवालिया हो गया है, इसलिए कांग्रेस छोड़ कर लोग भारतीय जनता पार्टी की नाव में बैठ रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष? कांग्रेस ये सब धंधे करती रही है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।